पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिकता को बढ़ाता है और जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है वो नास्तिक विचारों पे केंद्रित है। लेकिन हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो एक विश्वास, किसके विश्वास, तो ईश्वरीय रूप पे विश्वास पे केंद्रित है। तो इसी तरह से हमें अपनी सभ्यता को समझना है, विश्वास करना है, जैसे कि एक बच्चा विश्वास करता है अपने माँ पे। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पे। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट्स, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 10 में हमारे जो लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी वो कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे देखा जाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पश्चिमी सभ्यता से सीखा है। किस चीज़ से, तो वहाँ के साहित्य से। और मैं उसके लिए उस पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ या आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इतने सारी चीज़ें वहाँ से सीखा। लेकिन मैं अगर मैं भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ तो मुझे अपने देशवासियों को ये बताना पड़ेगा कि इतने सालों तक जो मैंने पश्चिमी सभ्यता का अध्ययन किया उससे मुझे एक चीज़ समझ में आया, और वो ये है कि हमें किसी भी हालत में पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक सभ्यता को त्याग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 11। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन आस। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 11 में मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है। तो ये एक अध्ययन है या एक अर्चना है। किस चीज़ का अर्चना है, तो मटेरियल का, यानी मटेरियलिज्म का, मतलब भौतिक सामग्री का अध्ययन है। और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर का जो जानवर है उसको ये आधुनिक सभ्यता जगाता है। तो किसी भी हालत में जो है हम लोगों को आधुनिक सभ्यता का त्याग करना है और हमारा अपना सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाना है। तो इतना ही आज के लिए। पैराग्राफ 9, 10, 11 ख़त्म हुआ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आप लोग के बीच आते रहें, और इस लेसन को हम लोग को किसी भी हालत में ख़त्म करना है। और प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग को मेरा लेसन कैसा लगा। तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए नागालैंड इंग्लिश एकेडमी, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।